देखो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद में जो है जुलाई 1830 की क्रांति है। क्या है? जुलाई 1830 की क्रांति। कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। तो यहाँ पर दिया गया है कि जुलाई 1830 की क्रांति में चार्ल्स दशम, क्या है? चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। क्योंकि चार्ल्स दशम कैसा था? निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक। निरंकुश का कहने का अर्थ हुआ, शांत रहो, निरंकुश कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सके, यानी कि अपना मनमानी करे। निरंकुश का मतलब मनमानी करे, यानी कि जिस पर जो है कोई अंकुश न हो, है ना। अंकुश मतलब रोक, है ना, जिसका काम में कोई बाधा न डाल सके, अपना जो मन हुआ वो कर सके, है ना। इस निरंकुश का अर्थ हुआ। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया। मतलब समझो पहले, चार्ल्स दशम एक निरंकुश उस प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने क्या किया, फ्रांस में राष्ट्रीयता उभर रहा था। राष्ट्रता मतलब देश के प्रति प्यार, फ्रांस की जनता को अपने देश के प्रति राष्ट्रता, राष्ट्र की भावना उभर रहा था, जग रहा था सभी जनताओं के प्रति। लेकिन चार्ल्स दशम ने क्या किया? उस राष्ट्रता को दबाने का प्रयास किया। कौन? चार्ल्स दशम। क्यों दबाने का प्रयास किया? अगर फ्रांस में जो है राष्ट्रता का भावना अगर आ जाएगा तो क्या होगा, हमें गद्दी पर से उतार देगा। इसीलिए जो है चार्ल्स दशम जो है इस फ्रांस की जनता को अपना जाल में फंसा के रखा, यानी इसको अपना राष्ट्रता की भावना को दबाने का प्रयास किया और गद्दी पर अपना राजतंत्र चलाते रहा। समझे बात को? उसके बाद क्या हुआ, चार्ल्स दशम ने पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। यानी फ्रांस की प्रधानमंत्री किसको बनाया? पॉलिग्नेक को। कौन बनाया? चार्ल्स दशम। कौन बनाया? चार्ल्स दशम ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? पॉलिग्नेक को। किसको? याद रखना ये शब्द को, है ना। देखो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन जाएगा, अच्छे से पढ़ोगे तो दिमाग लगा के ऑब्जेक्टिव खींच लोगे, है ना। टॉपिक को समझे रहोगे तब, है ना। चार्ल्स दशम ने पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। कौन? यही निरंकुश शासक जो था, है ना। अब आगे क्या होता है, पॉलिग्नेक ने, अब प्रधानमंत्री कौन बन गया? पॉलिग्नेक, है ना, ये बन गया। पॉलिग्नेक ने पूर्व में हुई, देखो क्या लिखा, पॉलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित नागरिक संहिता, क्योंकि लुई 18वां जो है एक नागरिक संहिता दिया था, को समाप्त कर दिया। कौन समाप्त कर दिया? पॉलिग्नेक ने। किसका संहिता को समाप्त कर दिया? नागरिक संहिता मतलब एक कानून था, है ना, किसका? लुई 18वां का। तो कौन समाप्त कर दिया? पॉलिग्नेक ने समाप्त कर और शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना किया। कौन? पॉलिग्नेक ने। क्या समाप्त कर दिया? लुई 18वें द्वारा स्थापित नागरिक संहिता को समाप्त कर शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना करने का प्रयास किया, है ना। तो ये इससे भी क्या होता, फ्रांस की जनता को क्षति पहुंचती, है ना। शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना करने से क्या होगा, फ्रांस की जनता को शोषण होता, जिसके शोषण के विरुद्ध में जो है, जिसके कारण उदारवादियों लोग, वहां के लोग जो है उदारवादियों लोग, अच्छे व्यक्ति, है ना, उदारवादियों लोग ने पॉलिग्नेक के विरोध में गहरा असंतोष प्रकट किया। मतलब कि वहां का जनता जो था, उदारवादियों गुट के लोग जो थे, वो पॉलिग्नेक के विरोध में जन आंदोलन किए कि ये जो है लुई 18वां द्वारा नागरिक संहिता को समाप्त नहीं करना चाहिए, और जो है आप जो शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना किए हैं, इससे हम लोग को शोषण होगा, क्षति पहुंचेगी, है ना। तो इसका जो है उदारवादियों लोग ने पॉलिग्नेक के विरोध में गहरा असंतोष प्रकट किया, और पूरा फ्रांस में जो है मतलब कि जन आंदोलन होने लगा। कहां पे? फ्रांस में। कौन जन आंदोलन कर रहे थे? उदारवादियों ने। क्यों? लुई 18वां का नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया था और अपना शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना किया था, इसीलिए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब पूरा आंदोलन होने लगा फ्रांस में, चार्ल्स दशम ने इस विरोध के कारण, देखो चार्ल्स दशम ने ही ना बनाया था पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री, वो भी है ना यहाँ पे। चार्ल्स दशम ने इस विरोध के कारण 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, कब?
चार्ल्स दशम ने इस विरोध के कारण, यानी कि जनता सब जो विरोध कर रहा था, पॉलिग्नेक के कानून को जनता सब विरोध कर रहा था ना, क्योंकि अच्छा कानून नहीं था, तो चार्ल्स दशम ने इस विरोध के कारण 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, कब 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों मतलब वही उदारवादी जो आंदोलन कर रहे थे, है ना, चार्ल्स दशम ने इस विरोध के कारण 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। मतलब कि एक अध्यादेश जारी किया, उसमें जो उदारवादियों लोगों को, है ना, और गिरफ्तार भी किया, और जो है वो उसके बारे में बहुत, यानी कि कठिन समस्या करने का प्रयास किया। कौन? चार्ल्स दशम ने, है ना, 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। इससे पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ आई। कहां पे? कब? चार्ल्स दशम के जो है 4 अध्यादेश जो जारी किया था, कब जारी किया था? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, है ना। इसमें उदार तत्वों को क्या हो गया? गला घोटने का प्रयास किया गया, मतलब उसके लिए भी हानिकारक ये 4 अध्यादेश था, है ना। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये अध्यादेश जारी किया था। इससे क्या हुआ? फ्रांस के पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ आई, पूरा क्रांति हो गया, खलबल्ली मच गया। अरे भाई, चार्ल्स दशम क्या लागू कर रहा है ना। पूरा पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ आई, और फ्रांस में, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में ही है ना। इससे पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ आई, और फ्रांस में 28 जून 1830, कब? 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। कब आरंभ हुआ? 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई, देखो कब आरंभ हुआ था गृह युद्ध? 28 जून 1830 ईस्वी को, है ना। कहां पर? फ्रांस में, है ना। 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, है ना। इसके बाद चार्ल्स दशम ने राजगद्दी त्याग दी और इंग्लैंड भाग गए, है ना। तो जब ये सब हुआ, पूरा पेरिस में क्रांति होने लगा, तब क्या हो गया? चार्ल्स दशम जो है वो अपना गद्दी त्याग दिया, यानी कि फ्रांस की गद्दी त्याग दिया, और कहां भाग गए? इंग्लैंड भाग गए। समझे? अगर ये क्वेश्चन आएगा कि 1830 की क्रांति का उल्लेख करें, वर्णन करें, तो अच्छे ढंग से लिखना होगा पूरा। 4 नंबर का क्वेश्चन में आएगा, आ सकता है, कई बार आता है, 2 नंबरिया में भी रहता है, उसके हिसाब से आप